मोहतरम नाजरीन, अगर हम चाहते हैं कि हम कामयाब हो जाएं दुनिया में भी और आखिरत में भी, तो सबसे पहले जो हमें काम करना होगा वो है ईमानदारी। अगर किसी शख्स के अंदर ईमानदारी होती है तो वो कामयाबी की सीढ़ी के पहले स्टेप पर कदम रख देते हैं। और अगर किसी शख्स के पास ईमानदारी ही नहीं तो वो शख्स कभी भी कामयाब इंसान नहीं बन सकता। मशहूर रिसर्च स्कॉलर हैं डॉक्टर थॉमस स्टेनले। उन्होंने कामयाबी की कुछ वजूहात बयान की और ईमानदारी को उन्होंने टॉप ऑफ द लिस्ट रखा। सबसे पहले नंबर पर उन्होंने ईमानदारी का जिक्र किया। क्यों? क्योंकि अगर किसी शख्स के पास ईमानदारी है तो वो कामयाब है। ईमानदारी के बगैर कामयाबी का तसव्वुर मुमकिन ही नहीं है। इसी तरह एक रिसर्च के मुताबिक अमेरिका में 98% बिजनेसमैन लोग ईमानदार हैं। यही वजह है कि वो कामयाबी और तरक्की की राह पर गामजन है। जबकि हमारे यहाँ अक्सरियत बददियानत लोगों की है। लोग इबादत का भी अहतमाम कर रहे होते हैं और बड़े बड़े आमाल सालिह भी कर रहे होते हैं, नमाज पढ़ रहे होते हैं, रोज़े रख रहे होते हैं, हज भी हर साल अदा करते हैं, उम्रे पर भी जाते हैं और ज़कात भी अदा करते हैं, सदक़ात व खैरात का भी अहतमाम करते हैं, गुराबा में लंगर भी तकसीम कर रहे होते हैं, लेकिन वो बददियानती का मुज़ाहरा करने वाले होते हैं। तो ये सारी नेकियां किसी काम नहीं आती। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, अत्ताजिरु सदूकु माअन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा यौमल क़ियामा। रसूल अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सच्चा ताजिर कल क़यामत के दिन नबियों, सिद्दीकों और शुहदा के साथ होगा। ये कितनी बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि अगर कोई शख्स सिदक का मुज़ाहरा करता है, अमानतदारी का मुज़ाहरा करता है, तो अल्लाह ताला उसको कितना प्रोटोकॉल अता फरमाएगा कि कल क़यामत के दिन जहाँ पे नबी, सिद्दीक और शुहदा की सफ़ बनी होगी, उस शख्स को भी उनकी सफ़ में शामिल कर दिया जाएगा। उनकी रफ़ाकत उस शख्स को भी नसीब होगी। इसलिए हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुनाफिक की 4 खसलतें हैं और उनमें से एक खसलत ये है कि जब उसके पास अमानत रखी जाती है तो वो उसमें ख़यानत करता है। अमानत में ख़यानत करना ये मुनाफिक की निशानी है और अमानतदारी का मुज़ाहरा करना ये ईमान वालों की सिफ़त है, ये अल्लाह ताला के नेक बंदों की सिफ़त है, ये दुनियावी और उखरवी लिहाज से कामयाब तरीन इंसानों की सिफ़त है। इसलिए ईमानदारी का मतलब क्या है? ईमानदारी का मतलब ये है कि आप कभी अपने हिस्से से ज़्यादा हिस्सा ना लें और किसी तरह उस चीज़ को कबूल ना करें जिस पर आपने मेहनत नहीं की। ये ईमानदारी कहलाती है। और दूसरी तरफ इसकी जो ज़िद है वो है बददियानती। बददियानती की मुख्तलिफ सूरतें हैं। कम नापना, कम तोलना, अच्छी चीज़ कहकर ख़राब चीज़ दे देना, झूठ बोलना, ये बददियानती की सूरतें हैं। और बददियानती की सबसे जो बड़ी वजह है, सबसे बुनियाद जो है बददियानती की, वो झूठ है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है कि मोमिन बंदा कभी झूठ नहीं बोल सकता। मोमिन के अंदर झूठ हो ही नहीं सकता। इसके अलावा जितनी भी खराबियां हैं वो हो सकती हैं, लेकिन झूठा इंसान मोमिन नहीं हो सकता। झूठ ना सिर्फ गुनाह कबीरा है बल्कि इसके और भी बहुत सारे नुकसानात हैं, दुनियावी लिहाज से भी और उखरवी लिहाज से भी। ज़ाहिरन भी इसके बहुत सारे नुकसान हैं और बातनी लिहाज से भी इसके बहुत सारे नुकसान हैं। झूठ से इंसान की सारी ईमानदारी मशकूक हो जाती है। अगर कोई शख्स झूठ बोलता है तो उसकी पिछली सारी मेहनत रायगा चली जाती है और जब उसका झूठ पकड़ा जाता है वो लोगों के सामने एक मशकूक शख्स के तौर पर पेश कर दिया जाता है। झूठों पर अल्लाह ताला की लानत। लानत से मुराद ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से उसको दूर कर दिया जाता है। तो जब अल्लाह ताला की रहमत से ही कोई शख्स दूर हो जाए तो फिर उसका मतलब क्या है कि उससे किसी भी खैर की कोई तवक्को नहीं की जा सकती। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब इंसान झूठ बोलता है, फिर झूठ बोलता है, फिर झूठ बोलता है, हत्ता कि वो जब झूठ बोलता जाता है तो वो अल्लाह ताला के यहाँ कज़्ज़ाब लिख दिया जाता है। झूठा, बहुत ज़्यादा झूठ बोलने वाला शख्स लिख दिया जाता है। ये हकीकत है कि एक झूठ को छुपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं और बाज़ औक़ात हम समझते हैं कि हमारा ये झूठ हमें इज़्ज़त देगा, हमें कामयाब कर देगा, लोगों के सामने हमारी इज़्ज़त बहाल हो जाएगी। लेकिन जब वो झूठ पकड़ा जाता है तो हमारी सारी मेहनत रायगा चली जाती है, हमारी इज़्ज़त
بے عزتی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ہم لوگوں کے سامنے مکروہ چہرے والے بن جاتے ہیں جب ہمارا جھوٹ پکڑا جاتا ہے۔ جب ہم لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں تو اپنے آپ کو سمارٹ اور ہوشیار محسوس کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ طاقت اور کنٹرول کا بھی احساس ہمیں ہو رہا ہوتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ احساسات بالکل عارضی ہیں۔ جب جھوٹ پکڑا جاتا ہے تو ہماری ہر چیز تباہ اور برباد ہو جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ اکثر اوقات ہم اپنے فخر کے لیے اور سیلف ریسپیکٹ کو بڑھانے کے لیے، اپنی عزت و توقیر کے لیے بھی جھوٹ بول دیتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں جان رہے ہوتے ہیں کہ جب یہ ہمارا جھوٹ پکڑا جائے گا تو جس عزت کو برقرار رکھنے کے لیے اور سیلف ریسپیکٹ کے لیے ہم نے یہ جھوٹ بولا تھا، وہ ہماری ساری محنت رائے گا چلی جائے گی، اور یہ ہماری عزت بے عزتی میں تبدیل ہو جائے گی۔ بعض اوقات ہم ویسے ہی بات کرتے کرتے مبالغہ کر دیتے ہیں۔ بات چھوٹی سی ہوتی ہے لیکن اس کو جب بیان کرتے ہیں تو اس میں کئی مبالغہ کر کے بیان کر دیتے ہیں۔ تو جب مبالغہ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی ایک قسم کا جھوٹ ہے جس کو ہم جھوٹ سمجھتے نہیں۔ اسی طرح جب ہم کسی چیز کی ذمہ داری قبول کرنا نہیں چاہتے تو ہم جھوٹ بول دیتے ہیں۔ ایسے ہی کسی پسندیدہ چیز کو حاصل کرنے کے لیے بھی ہم اکثر اوقات جھوٹ بولتے ہیں، جبکہ وہ چیز ہمیں ملتی بھی نہیں ہے اور کذاب لوگوں میں ہمارا شمار بھی کر دیا جاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے اور معمولی سے گھٹیا مالی مفادات کے لیے بھی ہم اکثر اوقات جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ہم دوسروں کو بچانے کے لیے بھی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی بدترین جھوٹ ہے۔ تو یہ مختلف صورتیں ہیں جھوٹ بولنے کی۔ جب کسی شخص کے اندر جھوٹ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ بددیانتی کا مظاہرہ کرنے لگ جاتا ہے، اور جب کوئی شخص بددیانتی کا مظاہرہ کرنے لگ جاتا ہے، لاکھ کوششیں بھی کر لے، کبھی بھی وہ نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم ایمانداری کا مظاہرہ کریں۔ کیونکہ لا ایمان لمن لا امانت لہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کا ایمان ہے ہی نہیں جس کی امانت نہیں۔ جو امانت دار نہیں وہ ایمان والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔